नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अपने पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक पॉडकास्ट जारी किया था जिसे आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने उसे लाइक किया। चलिए आज एक ऐसा भ्रम वाला शब्द को हम लोग समझेंगे जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब वह है सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। क्या यह समान है या फिर ये भिन्न है। दोनों शब्द बड़ा ही भ्रामक और रोचक भी है। अक्सर लोग सभ्यता और संस्कृति को अपनी बोलचाल की भाषा में एक ही चीज समझ लेते हैं और दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। इन दोनों शब्दों की ऐसी कोई विशिष्ट या सटीक परिभाषा नहीं है कि आप उसे रट्टा मार लें। हाँ, इन दोनों का अर्थ समझकर आप दोनों शब्दों के सही प्रयोग अपने दैनिक जीवन में आसानी से कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसका क्या अर्थ है? सभ्यता की अंग्रेजी सिविलाइजेशन होती है, जबकि संस्कृति की अंग्रेजी कल्चर होती है। पहले मैं संक्षिप्त शब्दों में कुछ बोलता हूँ, फिर उसका विस्तारीकरण करता हूँ, ठीक है। संस्कृति को कहा जाता है कि यह फूल है, यह मानसिक विकास का सूचक है, सामाजिक परंपरा का सूचक है, किसी भी परंपरा का सूचक है। ऐसे नियम समाज स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है। धर्म, साहित्य, भाषा, कला, संगीत, विचारधारा, कर्मकांड, पूजा की परंपरा, सूक्ष्म रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, पारिवारिक और सामाजिक संबंध, दर्शन, ये सारी चीज़ें संस्कृति में आती हैं। और सभ्यता को पेड़ या पौधा कहा जाता है। यह सामाजिक विकास का सूचक होता है। सामाजिक नियम इसी के अंतर्गत आते हैं। कोई भी नियम या कानून इसमें आते हैं। ऐसे नियम राज्य लागू करता है। खेती इसी में आती है। निर्माण का कार्य इसी में आता है। मतलब यह स्थूल चीज़ है और संस्कृति सूक्ष्म चीज़ है। तकनीक हो, प्रौद्योगिकी हो, वाहन हो, सारी सभ्यता की चीज़ें हैं। सभ्यता और संस्कृति दोनों ही परिवर्तनशील है। सभ्यता बदलने के साथ साथ संस्कृति में भी परिवर्तन आता है। संस्कृति जीवंत है, इसमें बहुत कम ही परिवर्तन होता है। जिस तरह एक पेड़ है, उसकी आकृति और आकार बदल जाते हैं, लेकिन उसके बीज, फूल और फल वैसे ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे आगे हम लोग सीखते हैं, जानते हैं कि पहले के मानव और संस्कृति कैसे गतिशील रहे। प्रारंभ में मनुष्य सिर्फ खाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए नए नए तरीके ढूंढता था। सभ्यता का विकास होता गया और संस्कृति भी विकसित होती गई। यानी संस्कृति परिवर्तनशील और गतिशील होती है, क्योंकि सभ्यता के विकास के साथ साथ नए विचार और नए कौशल भी आते रहते हैं। दोस्तों आप देखना, बच्चों आप देखना, इस पॉडकास्ट के अंत में आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा कि सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। अब जानते हैं भौतिक विकास और मानसिक विकास, इस आधार पर हम लोग कैसे अंतर कर सकते हैं। उत्पादन के नए तरीके, हल की जगह ट्रैक्टर आ जाना, परिवहन के नए साधन, बैलगाड़ी की जगह रेलगाड़ी आ जाना, संचार के नए साधन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवाई जहाज, एक जगह से चिट्ठी दूसरी जगह ले जाने के लिए पहले लोग होते थे, घोड़े की सवारी की जाती थी, और अभी ईमेल का ज़माना आ गया। ये सभी भौतिक विकास के पक्ष हैं, यानी यह सभ्यता के मानदंड हैं। जबकि हमारा धर्म, हमारे विचार, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं आदि चीज़ें संस्कृति के मानदंड हैं।
सभ्यता का संबंध हमारी भौतिक प्रगति से है, जबकि संस्कृति का संबंध मानसिक क्षेत्र की प्रगति से है। उत्तरोत्तर विकास कैसे होता है? आदि मानव के बाद से धीरे धीरे मनुष्य ने जीने के बेहतर तरीके खोजे। यह सभ्यता का विकास था। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने आंतरिक अनुभूति के लिए, आंतरिक सुख के लिए भी तरीके ढूंढ निकाले, जैसे नृत्य, गायन, वादन यानी संगीत, खेल, ये सभी मनोरंजन के साधन थे जो बाद के कालखंड में ईश्वर प्राप्ति के साधन भी माने गए। यह संस्कृति का विकास था। अब चलते हैं पैमाने पर माप। सभ्यता को पैमाने से मापा जा सकता है, मतलब कोई स्केल है मापने का, क्योंकि इसमें भौतिक पक्ष प्रधान होता है, जबकि संस्कृति को मापने का कोई विशेष पैमाना नहीं होता है, क्योंकि इसमें वैचारिक पक्ष प्रबल होता है। पेड़, फूल और सुगंध देखते हैं। यदि पेड़ और फूल सभ्यता हैं तो उस फूल से आने वाली सुगंध संस्कृति समझी जाएगी। अपने शारीरिक सुख को बढ़ाने के लिए भौतिक रूप से हम कई साधन अपनाते हैं, यानी सभ्यता साधन है, जबकि मानसिक और आध्यात्मिक सुख ही अंतिम लक्ष्य यानी साध्य है। उदाहरण से समझते हैं, आइए। सभ्यता का संबंध मस्तिष्क विकास से है। कैसे? मस्तिष्क के विकास के साथ साथ सभ्यता का विकास होता गया, जबकि संस्कृति का संबंध संस्कार से है। जैसे रोटी के उत्पादन के या निर्माण के कई तरीके निकालना या आविष्कार करना सभ्यता में आता है, लेकिन उत्पादित रोटी को सबके साथ बांट कर खाना है, यह संस्कृति में आता है। चिकित्सा की नई नई तकनीकें सभ्यता के अंतर्गत आती हैं, लेकिन एक डॉक्टर अपने स्वार्थ के लिए किसी गर्भवती मां को डराकर ऑपरेशन नहीं कराए, यह संस्कृति सिखाती है। कृत्रिम दूध बनाने के नए तरीके या तकनीक सभ्यता के अंतर्गत आता है, लेकिन ज़्यादा लाभ की चाह में मिलावट नहीं करना है, यह संस्कार सिखाता है। यानी कुल मिलाकर बाहरी विकास सभ्यता है और मन, विचार, कौशल, अध्यात्म का विकास संस्कृति है। सभ्यता का अंतिम लक्ष्य संस्कृति ही है। सभ्यता जीवन स्तर का सूचक है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जबकि संस्कृति जीवन शैली की परिचायक है, मतलब लाइफ स्टाइल। एक है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन स्तर, कितना हाई लाइफ जी रहा है, और दूसरा है हमारी जीवन शैली कैसी होगी। ठीक है। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि जिसकी सभ्यता जितनी ज़्यादा विकसित होगी उसकी संस्कृति भी उतनी समृद्ध होगी। यहाँ ये बहस का मुद्दा है कि विकास ज़्यादा अमेरिका ने किया है या फिर भारत ने। जैसे विकसित अमेरिका के अर्धनग्न नर नारी ज़्यादा संस्कृत हैं या भारत में गरीबी में जीने वाले अर्धनग्न नर नारी ज़्यादा संस्कृत हैं। यह आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि पश्चिमी देशों में अर्धनग्न रहने की संस्कृति है, जबकि पूर्व के भारत जैसे देशों में शरीर ढक कर रखने की संस्कृति है। समय, कालखंड और संस्थान या स्थान के अनुसार संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। तो यह आलेख जो मैंने पॉडकास्ट के माध्यम से रिलीज़ किया आपको कैसा लगा, आप देखेंगे और मुझे बताएंगे। मैं इसे फेसबुक पे अपलोड करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो बच्चों, आपको भी संस्कृति समझ आई और सभ्यता समझ आई या नहीं, आप वहाँ अपने लाइक और कमेंट से यह बात मुझे बताएं कि सभ्यता स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बताती है और संस्कृति लाइफ स्टाइल बताती है। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।